Hello everyone, this is Dr. Harish Rajput and today's topic is parboiling of rice. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पारबॉइलिंग है क्या, राइट। राइस की पारबॉइलिंग क्यों करनी होती है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। तो ये एक टेक्निक है जिससे कि हम राइस की सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं पारबॉइलिंग में। और इसको हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे काफी टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। मीन्स राइस जैसे कि खराब हो जाते हैं कुछ टाइम में, तो जब हम पारबॉइलिंग कर देते हैं तो जल्दी खराब नहीं होते और हमें फ्लेकी राइस मिलती है, जैसे वैक्सी राइस मिलते हैं। हम जो होल राइस होता है उससे हम वैक्सी राइस मिलते हैं, व्हाइट राइस। बट पारबॉइल्ड राइस में हमें फ्लेकी राइस मिलता है। ये डिफरेंस है। पारबॉइल का मतलब पार्शियल बॉइलिंग, पैडी की बॉइलिंग की जाती है, राइस की नहीं। उनको पारबॉइल्ड राइस बोला जाता है। हल्का सा पेल येलो कलर के राइस होते हैं, ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट राइस होते हैं, दीज आर पारबॉइल्ड राइस। उनमें ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद इनकी जो प्रोसेसिंग है, मीन्स पैडी से राइस बनाया जाता है, तो उससे पहले हम पारबॉइलिंग करते हैं, देन उसको ड्राई करके और फिर इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, मीन्स राइस राइस बनाया जाता है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि पारबॉइलिंग क्या है। ओके ओके यस। तो हम पारबॉइलिंग इसी तरह से करते हैं राइस की, जिससे कि हम इसके न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करके रख सकें, काफी टाइम तक, लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रख सके पारबॉइलिंग के थ्रू। तो ये टेक्निक है जो कि सबसे पहले इंडिया में CFTRI के थ्रू दिया गया था। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। सो पारबॉइलिंग इज अ स्टीम प्रेशर प्रोसेस इन विच द रफ राइस इज सोक्ड इन स्टीम एंड ड्राइड बिफोर मिलिंग। रफ राइस मीन्स जो पैडी होता है उसको हम सोकिंग करते हैं, फिर ड्राइंग करते हैं मिलिंग से पहले। सो ये एक हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट, हाइड्रोथर्मल का मतलब होता है कि हीट ट्रीटमेंट भी और मॉइस्चर भी। हाइड्रो का मतलब मॉइस्चर कंटेंट हो गया, तो हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट फॉलो किया जाता है बिफोर मिलिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्ड पारबॉइल्ड ग्रेन। पारबॉइलिंग ऑफ पैडी हैज बीन नोन एज इन द ओरिएंट ऑफ सेंचुरीज। यस, बहुत टाइम से ये जानी जा रही है। नियरली 50% ऑफ द पैडी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एट द प्रेजेंट इन पारबॉइल, क्योंकि इससे हमें जो ईल्ड होती है वो बढ़ जाती है। पारबॉइलिंग राइस से हमें हेड राइस ज्यादा मिलता है और ब्रोकन राइस की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है पारबॉइलिंग के थ्रू। इन जनरल 3 मेजर स्टेप्स ऑफ पारबॉइलिंग, 3 बेसिक स्टेप्स है पारबॉइलिंग के: सोकिंग, स्टीमिंग एंड ड्राइंग। ओके, सो इससे हम राइस की फाइनल कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी, ये सब चेक कर सकते हैं पारबॉइल्ड राइस की। ओके, सो पारबॉइल्ड प्रोसेसिंग में 3 चीजें हैं: सोकिंग, स्टीमिंग एंड ड्राइंग। Parboiling of paddy is hydrothermal process in which there is the gelatinization of starch। इसमें होता क्या है, स्टार्च का जिलेटिनाइजेशन हो जाता है, इसलिए वो ट्रांसल्यूसेंट राइस हो जाते हैं, येलोइश कलर के। ओके, तो ये है पारबॉइलिंग ऑफ राइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोकिंग की। तो हम डिफरेंट टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन पे राइस को सोक कर सकते हैं। सोकिंग ऑफ पैडी इज कैरीड आउट बाय डिपिंग इन वाटर। डिपिंग इन वाटर एट एम्बिएंट टेम्परेचर टेक लॉन्ग टाइम। नॉर्मल टेम्परेचर पे हम वाटर में डिप करते हैं पैडी को तो काफी टाइम लगता है, 72 आवर्स लगते हैं फॉर सोकिंग के लिए, मेकिंग पैडी सस्केप्टेबल टू डेवलप द माइक्रोटॉक्सिन। Hence, soaking at elevate temperature of water is considered better। मतलब वाटर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हम हाई कर देते हैं, जिससे कि सोकिंग प्रॉपरली हो जाए और कम टाइम पीरियड में हो। ठीक है, तो डिफरेंट वेरिएशन है, टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन है पैडी की सोकिंग के। देखिए, दीज आर द टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन। जैसे जैसे हम पानी का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे टाइम कम तो होता जाएगा सोकिंग का। वाटर का अगर टेम्परेचर 50 होगा तो उसमें हमें 24 आवर्स लगेंगे। टेम्परेचर 75 होगा तो 12 आवर्स लगेंगे। ओके, एंड अगर हम 60 डिग्री मेंटेन करते हैं तो 8 आवर्स लगेंगे, 65 डिग्री मेंटेन करेंगे तो 6 आवर्स लगेंगे, 70 डिग्री मेंटेन करेंगे तो 4 आवर्स लगेंगे। यहाँ पे है, आप पे क्वेश्चन होगा कि 75 में तो 12 आवर्स रखते हैं, ज्यादा लगते हैं, तो 70 डिग्री में कंप्लीट। यहाँ पे मेंटेन किया गया है टेम्परेचर। जब टेम्परेचर डाउन में जाएगा तो तुरंत हमें मेंटेन करना पड़ेगा 70 डिग्री। यहाँ पे ये जो 75 डिग्री दिया गया है, यहाँ पे क्या है कि एक बार हमने टेम्परेचर सेट कर दिया फिर वो नीचे कम टू एम्बिएंट टेम्परेचर तक आएगा। उस टाइम तक दोबारा से हम हीट अप्लाई नहीं करेंगे इसमें, तो 12 आवर्स के लिए हमें रखना होगा।
ऐसे 72 डिग्री 3.5 आवर्स के लिए। और अगर हम स्टीम प्रेशर देते हैं प्रॉपर, तो हमें 40 मिनट्स के लिए ही रखना होता है सोकिंग के लिए। तो दीज आर द टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन फॉर सोकिंग। ओके, देन हम इसमें क्या होता है कि स्टीमिंग इज कैरिड आउट टू जिलेटिनाइज स्टार्च। स्टार्च है वो जिलेटिनाइज हो जाता है। जनरली सैचुरेटेड स्टीम एट अ प्रेशर of 1 to 5 kg per centimeter square is used for steaming of soaked paddy। इसके बाद हम स्टीमिंग करते हैं। स्टीमिंग में जिलेटिनाइजेशन हो जाता है, इसमें हम प्रेशर क्रिएट करते हैं प्रॉपर। और ड्यूरेशन ऑफ स्टीमिंग डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ पैडी, किस तरह कितना अमाउंट ऑफ पैडी है उस हिसाब से ही हमें टाइम लगेगा। फॉर स्मॉल बैच 2 to 3 मिनट्स, वेयर एज फॉर लार्ज बैच 6 to 8 टन का जो लार्ज बैच होगा उसमें 25 to 30 मिनट लगता है स्टीमिंग के लिए। ठीक है, तो ये टाइम दिया गया है। ये स्मॉल स्केल हाउस होल्ड पारबॉइल्ड यूनिट है। ये देखिए टैंक दिया है, यहाँ पे स्टीमिंग हो रही है। और ये इंडस्ट्रियल पारबॉइलिंग यूनिट है, यहाँ पे स्टीमिंग होती है। देन हम ड्राइंग करेंगे, तो पारबॉइलिंग की ड्राइंग करते हैं तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट 14 to 16% रहना चाहिए आफ्टर ड्राइंग। सन ड्राइंग और पैडी जनरली प्रैक्टिस्ड। सन ड्राइंग ही पैडी की जाती है क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट होता है। यही कैबिनेट और ड्राइंग हम नहीं कर सकते हैं, अदर ड्राइंग नहीं कर सकते क्योंकि हमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में ड्राइंग करनी होती है। फॉर यूनिफॉर्म ड्राइंग इट इज इम्पोर्टेंट पैडी स्प्रेड It is important that paddy is spread into 2 to 3 centimeter thickness layer and stirred at an interval of half an hour। 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस की लेयर हम बनाएंगे और उसको बार बार हमें पलटना होगा। हाफ एन आवर के बीच बीच में बार बार उस इंटरवल्स में स्टर करना है। ओके जी सर, चलिए बात है। यस सर, यस सर। हाँ, सो ये हमें टाइम इंटरवल में हमें थिकनेस को बार बार स्प्रेड करना होगा। ओके, सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट पैडी इज ड्राइड इन 2 फेज 2 पासेस। पैडी को हम ड्राई करते हैं 2 पासेस में इंस्टीड ऑफ कंटिन्यूस। कंटिन्यू ड्राई से अच्छा होता है कि हम 2 पास में पैडी को ड्राई करें। पैडी मॉइस्चर कंटेंट शुड बी ब्रॉट डाउन फॉर 18 to 20% एंड रेस्ट इन सेकेंड पास। जैसे कि पैडी को जब हम सोकिंग स्टीमिंग से निकालते हैं तो उसका मॉइस्चर कंटेंट 45 से 50% तक होता है। तो फर्स्ट फेज में मॉइस्चर कंटेंट हम 18 से 20% तक नीचे ले आते हैं। 18 to 20% होना चाहिए आफ्टर ड्राइंग। फिर रेस्ट ऑफ जो मॉइस्चर कंटेंट ड्राई वो हम सेकेंड पास में ड्राई करते हैं। ये देखिए ओल्ड कन्वेंशनल मेथड है और दीज आर न्यू मॉडर्न मेथड। इसमें पैडी क्लीन किया, सोकिंग किया, वाटर में ड्रेन किया, स्टीम किया, फिर हीपिंग कर दिया, टेम्परिंग कर दिया, देन सन ड्राइंग कर दिया और ड्राई कर लिया पैडी को। लेकिन इम्प्रूव्ड पारबॉइल्ड मेथड जो CFTRA के थ्रू दिया गया था, पैडी को हम पैडी लेंगे, क्लीन करेंगे, सोकिंग करेंगे हॉट वाटर 3 आवर्स के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर ड्रेन करेंगे, स्टीमिंग करेंगे, शेड ड्राइंग करेंगे और पैडी को ड्राई करेंगे 15% मॉइस्चर तक। सन ड्राइंग नहीं करते हैं हम, शेड ड्राई करते हैं, यहाँ पे स्टीमिंग कर देते हैं बाद में। ओके, तो ये कम टाइम के लिए हमें सोकिंग करनी होती है, 3 आवर्स के लिए। यहाँ पे ओल्ड मेथड में 8 आवर्स के लिए सोकिंग करनी होती थी। CFTRA के डिफरेंट मेथड हैं जो मैंने आपको पहले ही टेबल में बता दिए थे। टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन, इससे हमें यील्ड अच्छी मिलती है। पारबॉइल्ड टैंक इज फिल्ड विद क्लीन वाटर एंड हीटेड अबाउट 85 डिग्री सेंटीग्रेड। पैडी इज डम्प्ड इनटू द हॉट वाटर टैंक फॉर सोकिंग। टेम्परेचर ऑफ पैडी वाटर मिक्सचर कम डाउन 70 डिग्री सेंटीग्रेड which is maintained for 3 to 3.5 hours. After soaking, the water is drained from the tank and then exposed to steam at the pressure of 4 kg per centimeter square until husk start splitting। तो हम उसके बाद सोकिंग के बाद स्टीमिंग करते हैं जिससे कि हस्क है वो स्प्लिट हो जाए, राइट। फिर ये कैसे होगा, सोकिंग होगा, वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा अंदर का एंडोस्पर्म, तो वो सॉइल होगा और जो पैडी है मतलब हस्क है वो स्प्लिट होने लगेगी, राइट। तो स्टीम पैडी इज ड्राइड इन मल्टीपल फेज। ड्यूरिंग पारबॉइलिंग द वाटर रिक्वायर्ड इज अबाउट 1.25 टाइम the weight of the paddy and required steam is about 200 kg per ton of paddy। तो स्टीम हमें इतनी रिक्वायर्ड होती है और वाटर इतना ड्यूरिंग सोकिंग रिक्वायर्ड होता है। ये CFTRA का मेथड है। PPRC पारबॉइलिंग प्रोसेस, तो ये है आपका पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर खंजौर। सो वहां पे सबसे पहले जो रिसर्च सेंटर बनाया गया था वो पैडी के लिए ही बनाया गया था, लेकिन आप आज के टाइम में प्रॉपर रिसर्च सेंटर है, हर तरह की वहां पे रिसर्च होती है, नॉट ओनली पैडी।
तो वहां पे इन्होंने मेथड दिया था पारबॉइलिंग का। पारबॉइलिंग का मेथड दिया था कि हम कैसे स्टीपिंग कर सकते हैं। थंजौर CFTRE से लिंक्ड है। और इस पारबॉइलिंग के एडवांटेजेस भी हैं। पारबॉइलिंग से हमें अनब्रोकन राइस कम मिलता है, ज्यादा मिलता है। हेड राइस ज्यादा मिलता है, ब्रोकन राइस कम मिलता है। और रिजल्ट में यील्ड बढ़ जाती है, राइट। और इनका सरफेस स्मूथ हो जाता है पारबॉइल्ड राइस का। और इसमें हमें फ्लेकी राइस मिलते हैं, राइट। सॉलिड्स लॉस कम होता है। और मिल्ड पारबॉइल्ड राइस कंटेन मोर विटामिन डी देन मिल्ड रॉ राइस। विटामिन डी इसमें ज्यादा होता है इन कंपेयर टू रॉ राइस। लॉस ऑफ बी विटामिन इज लेस इन पारबॉइल्ड राइस ड्यूरिंग वॉशिंग एंड कुकिंग कंपेयर टू दैट इन रॉ राइस। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि develop relatively darker in color in compared to raw rice, or the traditional parboiled process produce undesirable smell, और parboiling process undesirable smell देता है, कलर अच्छा नहीं होता है, न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं इन कंपेयर टू आपके रॉ राइस से। ठीक। और because of long soaking, the traditional process mycotoxin may develop in parboiled rice, cause health hazard. Heat treatment during parboiling destroys some natural antioxidants, and hence parboiled rice develop more acidity than raw rice during storage. But shelled parboiled rice require more power for polishing. Parboiled paddy may choke the polisher because of high oil content of the brand. तो सेल में जो पॉलिशिंग करते हैं उसमें ज्यादा पावर लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें ब्रांड में ऑयल कंटेंट ज्यादा होता है इन कंपेयर टू रॉ राइस में। सो पारबॉइलिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड एंड ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस। सो दिस इज द पारबॉइलिंग प्रोसेसिंग ऑफ राइस। बहुत ही हेल्पफुल है। और इससे यील्ड सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन की, तो ये यील्ड बढ़ा देता है। इसके लिए बहुत अच्छी है ये टेक्निक, और कॉस्टली भी नहीं है, तो ज्यादातर यूज की जाती है। That's it from my side. If you have any queries, you can ask me by text or by mail. Okay. So thank you. Do like and subscribe. Thank you.